चलिए, आज एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी में गोता लगाते हैं जहां प्लान तो बनता है कुछ और, लेकिन हो कुछ और ही जाता है। एक ऐसी कहानी जिसमें सब कुछ गड़बड़ है। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री केशव के बड़े बड़े सपनों से। उन्हें लग रहा था कि एक बहुत बड़े टेक वीवीआईपी की मेजबानी के बाद सुबह तक पूरा देश उनकी तारीफों के पुल बांध रहा होगा। पर सुबह वैसी नहीं थी जैसी सोची गई थी, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब एक टॉप सीक्रेट प्लान बुरी तरह से और मजेदार तरीके से पटरी से उतर जाता है तो आखिर होता क्या है। आइए इस पूरे गड़बड़ झाले को परत दर परत समझते हैं। तो मामला शुरू होता है एक बहुत बड़ी मुसीबत से। अमेरिका के टॉप टेक सीईओ सत्या अखिल का अचानक गायब हो जाना। देखिए, सीन कुछ ऐसा था। मेहमान थे सत्या अखिल, मेजबान थे मुख्यमंत्री केशव, जो राज्य की तरक्की के सपने देख रहे थे, और सुरक्षा का जिम्मा था आईपीएस ऑफिसर मीनाक्षी पर। लेकिन यहीं पर एक पेंच आ जाता है। पार्टी प्रेसिडेंट जिद करते हैं कि पार्टी एक प्राइवेट फार्म हाउस पर होगी, जिससे सारी सिक्योरिटी धरी की धरी रह जाती है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। पार्टी एक बुरे सपने में बदल जाती है। अखिल किडनैप हो जाते हैं और सीएम साहब का पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लग जाता है। अब घबराहट में वो इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश में लग जाते हैं। अब किडनैपर की मांग भी सामने आती है। मांग बहुत सीधी है। उसका भाई पापा पांडे, एक कुख्यात गैंगस्टर, जेल में बंद है। किडनैपर को सीईओ के बदले में बस अपने भाई की रिहाई चाहिए। एक तरफ किडनैप हुआ सीईओ और दूसरी तरफ एक गैंगस्टर की रिहाई की मांग। इस राजनीतिक तूफान में सीएम के पास एक ही रास्ता बचता है, एक ऐसा जुगाड़ जो किसी नियम कानून की किताब में नहीं मिलता। और ये जुगाड़ है वाईडी राजू। एक जमाना था जब उनका नाम यम धर्म राजू था, एक खूंखार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। लेकिन आज का वाईडी राजू हाई कोलेस्ट्रॉल और खराब घुटनों वाला एक फैमिली मैन जो घर के काम में एक्सपर्ट हो चुका है। और राजू को इस मिशन पर वापस लाने की कोशिश भी उतनी ही दिलचस्प है। टीम में कौन कौन है? उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आईपीएस मीनाक्षी, एक लाचार सीएम, और तो और उसकी अपनी पत्नी भाग्यश्री, जो जिद पर अड़ जाती है कि वो भी इस मिशन का हिस्सा बनेगी। तो अब शुरू होता है ऑपरेशन टोटल केओस, एक ऐसा प्लान जो शुरू होने से पहले ही बिखरने लगता है। अच्छा, प्लान कागज पर तो बड़ा शानदार लगता है। पहला स्टेप, पापा पांडे के लिए एक नकली मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट करो। दूसरा, अस्पताल में डॉक्टर बनकर घुस जाओ। तीसरा, वहां के अजीब और घमंडी जेलर जॉर्ज एंटनी को बेवकूफ बनाओ। और आखिर में इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर पापा पांडे को जेल से निकाल लाओ। तो मकसद बिल्कुल साफ था, किसी भी तरह गैंगस्टर पापा पांडे को सलाखों के पीछे से बाहर निकालना। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और वो मोड़ था घर का बना खाना। होता यह है कि राजू की पत्नी भाग्यश्री अपने हाथों से बनी एक स्पेशल डिश पापा पांडे को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करती है, और इसी नेक इरादे वाली कोशिश में वो गलती से उसे मार डालती है। पूरा का पूरा प्लान वही खत्म। मिशन के फेल होने से जन्म होता है फिल्म के सबसे अजीब और मजेदार हिस्से का, एक ऐसी साजिश जैसी शायद ही कभी देखी गई हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई एक खतरनाक गैंगस्टर को यह यकीन कैसे दिला सकता है कि एक लाश असल में जिंदा है? जवाब है कॉर्प्स पपेट प्लान, यानी लाश को एक कठपुतली बना दो। उसे नए कपड़े पहनाओ, चश्मा लगाओ, वीडियो कॉल पर उसे एक चुपचाप बैठी कठपुतली की तरह दिखाओ, इशारों के लिए उसका हाथ खुद ही हिलाओ, और बस ये उम्मीद करो कि कोई ये ना पूछ ले कि भई अचानक इतना शांत क्यों हो गया है। और इस बेतुके प्लान के बीच मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। वो सन की जेलर पीछे पड़ा है, एक दुश्मन गैंग उस आदमी को मारने आ जाती है जो पहले ही मर चुका है, ऊपर से किडनैपर को वीडियो कॉल करनी है, और इन सब के बीच राजू की पत्नी और एक्स गर्लफ्रेंड के झगड़े तो चल ही रहे हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है जब पता चलता है कि ये सारी भागदौड़ और कॉमेडी सिर्फ एक दिखावा थी। असल में ये मिशन कभी सीईओ को बचाने के लिए था ही नहीं। राजू ने तो इस पूरे ऑपरेशन को अपने एक निजी मकसद के लिए हाईजैक कर लिया था, और वो मकसद जुड़ा था राजू के प्यारे टीचर प्रोफेसर शंकर राव से। कई साल पहले उन्हें झूठे इल्जाम लगाकर सरेआम बेइज्जत किया गया और नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी बात पर राजू के ताकतवर ससुर के खिलाफ आवाज उठाई थी।
और अब राजू इस राष्ट्रीय संकट का इस्तेमाल सरकार पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है, ताकि उसके टीचर को उनका खोया हुआ सम्मान वापस मिल सके। और आखिर में राजू की कही एक बात इस पूरी कहानी का सार बता देती है, एक शिक्षक के आशीर्वाद के बिना सफलता अधूरी है। तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है, क्या इस तरह की भयंकर गड़बड़ी और अफरा तफरी के बीच से कभी सच्चा न्याय निकल सकता है?